एक दिन अमेरिका उठा, कहा कि आज से किसी को सोना वापस नहीं किया जाएगा, उसी बॉन्ड में जो करना है करो। उसी को कहते हैं डॉलर। पूरी दुनिया का सोना चोरी कर ले गया साउथ अफ्रीका, उसका नाम रखा गया ब्रिक्स, और चाल थी डॉलर को बर्बाद करना। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा काम केवल व्यापार करना है, हम लोग व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो ब्रिक्स में व्यापार को बढ़ावा दिया गया, खूब व्यापार को बढ़ावा दिया। अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम तो व्यापार को बढ़ावा देंगे। अब व्यापार किस में होता है? डॉलर में। तो अमेरिका ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2029 में ये ट्रंपा मोदी को शरीफ समझ रहा है, ब्रिक्स वाले डॉलर को लेने से मना कर देंगे, वो अपनी मुद्रा लेके आएंगे। और ब्रिक्स के पास पूरी दुनिया का 44% जीडीपी है, जो सद्दाम हुसैन नहीं कर सके, जो सीरिया नहीं कर सका, जो लीबिया नहीं कर सका, जो मिस्र नहीं कर सका, जो रूस नहीं कर सका, वो ब्रिक्स मिल के करेंगे। इसमें सारा बीच खोपड़ा दिमाग किसका है? चाइना का। तो कभी कभी दुश्मन की भी तारीफ करनी पड़ती है, काम ही ऐसा कर देता है। अब देखते हैं नोट छापने के विधि। नोट छाप के तो पहले गरीबी नहीं दूर कर सकते हैं। नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई के है, आरबीआई की है। ज्यादा नोट छापना अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी? हाँ, बेवकूफ़ी है। हाँ, ज्यादा नोट तब छापिए जब पूरी दुनिया आपके नोट को एक्सेप्ट करे, पूरी दुनिया आपके नोट को एक्सेप्ट करे। तो हमारा नोट कौन सा है? रुपया। हमारा नोट कौन है? रुपया। दुनिया एक्सेप्ट, ज्यादा दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ कुछ जगह जहाँ इंडियन है थोड़ा मोड़ा एक्सेप्ट हो जाता है। मेजर पैमाने पर रुपया कहाँ यूज होता है? इंडिया में। अब नेपाल में क्योंकि इंडियन लोग हैं तो यूज हो जाता है, थोड़ा बहुत यूज होता है। लेकिन आप इंडियन रुपया लेके अफ्रीका के किसी देश में घूम जाइए, पूरा महाद्वीप से आपको बाहर कर देगा। बहुत कम में चांस है जो आपको लेगा, कन्वर्ट कराना पड़ेगा। यूज होगा? नहीं होगा। अमेरिका ने दिमाग लगाया। अमेरिका ने क्या किया? दिमाग। पूरी दुनिया का सोना हड़पा था अमेरिका, पूरी दुनिया का सोना हड़प लिया अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम है। तो पहले क्या था? बार्टर सिस्टम चलता था। जैसे किसी व्यापारी को कलकत्ता जाना होता था, किसी व्यापारी को क्या होना था? कलकत्ता जाना होता था। तो पैसा लेके जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो होता क्या था? वो बॉन्ड लेके जाता था। एक सिस्टम होती थी बैंकिंग के तहत बॉन्ड। वो यहाँ कुछ सोना रख देता था। क्या रख देता था? सोना। मान के चलिए 5 लाख का सोना रख दिया, तो उसको बॉन्ड बना के दे देता था कि हाँ, आपने 5 लाख रुपए का क्या रखा है? सोना रखा है, इस नाम के व्यापारी को यह देना है। तो अगर वो दूसरे को मिल भी जाता था तो उस पर पूरा नाम लिख देता था। तो क्या दूसरे आदमी को बॉन्ड मिल भी गया तो यूज कर पाएगा? तो इससे क्या होता था? सोना रखा और जिसको देना था उसको वो बॉन्ड ले जाके समझा गया, वो आदमी व्यापारी आता था कभी, वो बॉन्ड दूसरे को दे दिया। तो सोना एक जगह रहता था और बॉन्ड यूज होते रहता था। बॉन्ड कैसे होता था? यूज होते रहता था। जब ये बड़े पैमाने पे होने लगा तो पूरी दुनिया अपना सोना कहाँ रखती थी? अमेरिका के पास। पूरी दुनिया अपना सोना कहाँ रखती थी? अमेरिका। बदले में अमेरिका क्या देता था? बॉन्ड। बदले में अमेरिका क्या देता था? बॉन्ड। तो दुनिया का जितना सोना था उसका लगभग 55 से 60% सोना कहाँ चला गया? अब बदले में अमेरिका ने क्या दिया? बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड का रूल है कि जब हम आएंगे मांगने के लिए तो आपको इतना सोना देना होगा। यही ना होता है बॉन्ड का? आप LIC कराते हैं, बॉन्ड लेते हैं, तो बॉन्ड का मतलब क्या है? यही है कि जब हम मांगेंगे तो हमें दीजिएगा। तो पूरी दुनिया का सोना 60% कहाँ गया? बदले में अमेरिका ने क्या दिया? क्या दिया? बॉन्ड। क्या दिया? बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बॉन्ड एक्सचेंज भी हो सकता है। जैसे मान के चले अमेरिका का हमने 10,000 का सोना रख दिया, बदले में हमें क्या मिला? कितने का बॉन्ड मिलेगा? 10,000 का। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो ये 10,000 रुपया जब हमें जरूरत लगे तो अमेरिका को कहें कि ये लो 10,000 रुपया, अब मेरा वो सोना दो, और नहीं तो वो सोना वहीं रहने देते हैं। हम बॉन्ड होते हैं, हमें अगर कोई सामान खरीदना है, सपोज कीजिए किसी से हमको कोई सामान खरीदना है, 10,000 का गेहूं खरीदना है, तो उससे 10,000 का गेहूं खरीद लिए और यही बॉन्ड उसको थमा दिए कि भैया देखो हमको भी अमेरिका से जाके लेना है, तुम भी अमेरिका से ले लेना। तो बॉन्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सोना कहाँ गया? अमेरिका के पास। बदले में क्या आया? बॉन्ड। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पूरा बॉन्ड दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, पूरा बॉन्ड हुआ। सारे देश अपना सोना कहाँ रखते थे? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पास सुरक्षित रहता था। अब बदले में मार्केट में क्या घूमने लगा? बॉन्ड। अमेरिका ने देखा पूरी दुनिया हमको सबसे सुरक्षित मान रही है, पूरा सोना उसके पास है। देखा कि बहुत कम लोग बॉन्ड के बदले सोना मांगने आ रहे हैं। बाजार में इतना ना बॉन्ड बेच दिया था अमेरिका, इतना ना बॉन्ड दे दिया था, अब बदले में क्या रखा था? सोना। और दिया क्या था? बॉन्ड।
कि लोग बॉन्ड से बॉन्ड व्यापार करने लगे। क्या करने लगे? बॉन्ड से बॉन्ड। कुछ लोग आते थे बॉन्ड देके क्या लेने? सोना। क्या लेने लगे? बॉन्ड से बॉन्ड। तो अमेरिका की बॉन्ड की वैल्यू थी, क्योंकि कहीं भी भेजा सकते थे। तो जैसे किसी के पास 1 लाख का बॉन्ड है तो उसके पास 2 रास्ते, या तो किसी व्यापारी से 1 लाख का सामान खरीद के उसे बॉन्ड दे दे कि जाके अमेरिका में भेजा लेना, और नहीं तो खुद जाए अमेरिका, बॉन्ड जमा करे, सोना ले, उस व्यापारी को सोना दे और क्या खरीदे? सामान खरीदे। तो अमेरिका ने कहा कि काहे लिए बार बार आओगे अमेरिका में? सारे व्यापारियों से कहा कि काम करो ना, बॉन्ड ही रखो। क्या रखो? बॉन्ड रखो, व्यापार करो, बल्क में हो जाएगा, ज्यादा बॉन्ड हो जाएगा तो एक के बार आना, हम सोना दे देंगे। तो सारे देश ने सोना कहां रखा? अब पूरे दुनिया में किसका बॉन्ड घूमने लगा? एक दिन अमेरिका उठा, कहा कि आज से किसी को सोना वापस नहीं किया जाएगा, उसी बॉन्ड में जो करना है करो। उसी को कहते हैं डॉलर। इसी को क्या कहते हैं? डॉलर। क्या कहेंगे? डॉलर। पूरी दुनिया का सोना चोरी कर ले गया, इसी को कहा जाता है डॉलर। इसलिए अगर डॉलर गिरा तो सारे लोग डॉलर लेके दौड़ जाएंगे कहां? अमेरिका का, मेरा सोना दे, और अमेरिका दे नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका हर उस देश पे परमाणु बम, मिसाइल, तोप, टैंक सब मारेगा जो डॉलर माना करेगा। सद्दाम हुसैन ने डॉलर लेने से मना किया था, बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान ने डॉलर लेने के लिए मना किया, बर्बाद कर दिया। लीबिया डॉलर लेने के लिए मना किया, बर्बाद कर दिया। सीरिया डॉलर लेने को मना किया, बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर लोग डॉलर मना करने लगेंगे तो डॉलर से भरोसा उठेगा। अभी किसी को क्या मतलब है कि ये डॉलर ले जाएंगे अमेरिका के में तो बदले में इतना सोना देगा कि नहीं? अभी तो उसका व्यापार हो रहा है, लेकिन उस सारे डॉलर के पीछे बैकअप सपोर्ट किसका है? सोना का। लेकिन अगर डॉलर गिरा, या भैया सब दौड़ेगा कहां? अमेरिका। इसलिए अमेरिका कुछ भी हो जाए, जो डॉलर के खिलाफ जाएगा अमेरिका उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अगर डॉलर गिरा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि सबका पैसा फंस चुका है अमेरिका को। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इतना सटीक टाइम पे किया कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, किसी के पास ना सैनिक थे, सब बचे ना कुछ थे, पूरी दुनिया टूट चुकी थी। और इसी में अमेरिका ने कहा कि हम डॉलर नहीं लेंगे, जिसको चाहिए आके युद्ध करो, और परमाणु बम बना के रख लिया। तो लोगों ने कहा चलो यार तो पैसे नहीं है, युद्ध करेंगे तो मरेबो करेंगे, जो सोना है तो हो जाएगा। कम से कम बॉन्ड बॉन्ड खेल रहे हैं लोग। क्या खेल रहे हैं? बॉन्ड बॉन्ड। अब पीछे से घसका दिया कौन? अमेरिका। सबसे अमीर कौन बन गया? समझ में आ रहा है? 2005 या 6 के बाद दुनिया के देशों ने डिसाइड किया कि डॉलर का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चीन में रणनीति बनी कि ऐसे देशों का ग्रुप बनाते हैं जो व्यापार में आगे हो। ग्रुप बनाया गया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसका नाम रखा गया ब्रिक्स। और चाल थी डॉलर को बर्बाद करना। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारा काम केवल व्यापार करना है, हम लोग व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो ब्रिक्स में व्यापार को बढ़ावा दिया गया, खूब व्यापार को बढ़ावा दिया। अमेरिका ने कहा कि नहीं हम तो व्यापार को बढ़ावा देंगे। अब व्यापार किस में होता है? डॉलर में। तो अमेरिका ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2029 में, ये ट्रंपा मोदी को शरीफ समझ रहा है, 2029 में ब्रिक्स वाले डॉलर को लेने से मना कर देंगे। ब्रिक्स वाले डॉलर को लेने से मना कर दें, वो अपनी मुद्रा लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? और ब्रिक्स के पास पूरी दुनिया का 44% जीडीपी है। कितना परसेंट? 44। जो सद्दाम हुसैन नहीं कर सके, जो सीरिया नहीं कर सका, जो लीबिया नहीं कर सका, जो मिस्र नहीं कर सका, जो रूस नहीं कर सका, वो ब्रिक्स मिल के करेंगे। इसमें सारा बिस्खोपड़ा दिमाग किसका है? चाइना का। बिस्खोपड़ा दिमाग किसका है? चाइना का। तो कभी कभी दुश्मन की भी तारीफ करनी पड़ती है, काम ही ऐसा कर देता है। अच्छा, अब इसमें देखो ब्रिक्स के साथ क्या है? हथियार के मामले में ब्रिक्स रूस से हाथ मिला लेगा, टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना में मिला लेगा, बाजार के मामले में भारत में मिला देगा, डिप्लोमेसी के मामले में भारत में मिला लेगा, यहां पर खेती के मामले में भारत में मिला लेगा। अमेरिका घुसिए जाएगा तो क्या कर लेंगे? तो अमेरिका का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अंदर का आग निकल रहा है, किसको लेके है? ब्रिक्स। जिस दिन इन्होंने डॉलर लेने से मना किया तो लोग कहेंगे कि हाई डॉलर लो ना, तो कहेगा ई ना चल, तो कहेंगे तुम मत ले। अफ्रीका से कहेंगे ई डॉलर लो ना, तो अफ्रीका में चल जाएगा। तो लोगों को कहेगा कि अरे ये एशिया में नहीं चलता है, अफ्रीका में चल जाता है, तो भी डॉलर नहीं टूटेगा। ब्रिक्स वाला 10 गो और देश जोड़ लिया सब, ब्रिक्स वाला 10 गो। तो पहले डॉलर को लंगड़ा करेंगे, उसके बाद गिराएंगे। पहले 44% खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे अफ्रीका में एक्सपेंस करेंगे। समझा क्या? धीरे धीरे जब सब लोग डॉलर लेने से मना करेगा तो डॉलर लेके दुनिया कहां पहुंचेगी? भैया तोरा बॉन्ड पेपर कोई नहीं ले रहा है, धरती अपन डॉलर लियाओ सोना। तू कह गई तो हम हपच गए थे, सोना पूरा निकालना पड़ेगा। उतना सोना अमेरिका रखबे नहीं किया है, सब बेच के काम लगा दिया है।
तब अमेरिका डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। अमेरिका क्या घोषित हो जाएगा? डिफॉल्टर। सर आप ये बात पहले क्यों बताए? ट्रम्पा जान जाएगा। अब समझ में आ रहा है? ब्रिक्स देश, क्या ब्रिक्स ने कहा था कि हम डॉलर का बदला लेंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले क्या बोला? व्यापार। पहले 5 गो देश थे, सब 4 गो देश था, फिर 5 गो हुआ, 4 गो था, फिर क्या हो गया 5। साउथ अफ्रीका नहीं था पहले, फिर साउथ अफ्रीका भी जोड़ दिया गया यहाँ पे, धीरे धीरे जोड़ के इसको कर दिया। अभी इसमें 10 गो और सऊदी अरब को भी ला रहा है इसमें, और उसके बाद यूएई सब ला रहा है। उसके बाद एक ही बार क्या करने वाले हैं पता है? ब्रिक्स वाले एक ही बार पूरा अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ने वाले हैं। अफ्रीकन यूनियन को पूरी एक के बार में जोड़ देंगे, अफ्रीकन यूनियन को जोड़ देंगे। अब अमेरिका डॉलर कहां बेचेगा? यूरोप में। यूरोप वाला कहेगा चट्टा कहीं का, सबसे ज्यादा सोना मेरा ही रखा है, हम लोग यूरो चलाते हैं। यूरोप वाला पहले साइड है, क्या लेके? यूरो। यूरोप वाला पहले साइड है, क्या लेके? यूरो। अब जो अमेरिका, अरे बाप रे बाप, तबाह होगा ना, बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। बहुत मजाक उड़ाया हम लोग का, नहीं समझ में आ गया? ट्रंप का कम मजाक उड़ाया है। ये लोग अमेरिका वाले, सिटिंग मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को वीजा नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी 2014 से पहले अमेरिका का वीजा नहीं दिया था उनको। कहा था कि आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगाया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस सिटिंग मुख्यमंत्री को लगाया था। वो तो जब प्रधानमंत्री बन गए तुरंत पलट गया। हमने कहा बोला था ऐसा? हमने कहा बोला? कोई बात नहीं, वो तो कोई दूसरा राष्ट्रपति। आइए पिज्जा खाइए, वीजा नहीं मिला कोई बात नहीं, पिज्जा खाइए। हाउडी मोदी। मोदी अब की बार मोदी सरकार ही बोले थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अभी दोनों में ब्रेकअप। ट्रंप का गुस्सा किसको लेके है? मोदी को लेके है। ट्रंप का गुस्सा ब्रिक्स को लेके। उसके अंदर घुटन हो रहा है, अमेरिका बौखला रहा है, घुटन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या हो रहा है? घुटन हो रहा है। अमेरिका चाहता है ब्रिक्स को तोड़ा जाए। ब्रिक्स में 3 गो मजबूत हैं सब, ब्रिक्स को तोड़ा जाए। रूस को तोड़ो, चाइना को तोड़ो, इंडिया को तोड़ो। तो रूस को तोड़ने के लिए यूक्रेन के थ्रू रूस को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। रूस टूटिए नहीं रहा है, रूस टूटिए नहीं रहा है। यहाँ पे समझ आ गया? पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में खुल के साथ दिया था अमेरिका ने, पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था कि नहीं दिया था? भारत टूटिए नहीं रहा है यहाँ पे। और चाइना कह रहा हमरा कौन तूरतू, हमरा कौन तूरतू, हम खा पचा देते, सांप बिच्छू सब खा जाते हैं, हमरा कौन तूरेगा? नहीं समझ आ गया? याद रखिएगा, जिस दिन डी डॉलराइजेशन हुआ उस दिन सारे लोग अमेरिका छोड़ के भागेंगे, और अमेरिका बसा हुआ है दूसरे के बदौलत। पूरी अमेरिका की इकोनॉमी में इंडिया और चाइनीज जापानीज 3 लोगों का योगदान है। इंडियंस भरे हैं, चाइनीज भरे हैं, जापानीज भरे हैं, ये एशिया वाले भरे हैं। जब डी डॉलराइजेशन होगा, वैल्यू खत्म होगी, तो सब अपने अपने जगह पे लौटेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब लौट चले। 2006 से ही नींव पड़ गई थी किसकी? ब्रिक्स की। ब्रिक्स वाले चाल चले थे सब 25 साल लंबा। कितना साल लंबा चले? पता चला था? नहीं चला था। बहुत खतरनाक है सभी सब। कभी कभी देखो, चाइना हमारा भले दुश्मन है, लेकिन कभी कभी काम जबरदस्त कर देता है। देखो, जब कॉमन दुश्मन हो जाता है ना, तो इंसान दोस्त हो जाता है। क्योंकि हमारा भी दुश्मन कौन है? अमेरिका। अमेरिका ना दोस्त है ना दुश्मन, एकदम अजीब टाइप का है। सर ट्रंप फिर परमाणु बम मारेगा। किस पे? हम पे। हमारे पास भी है। हम पे मारेगा, हमारे पास भी है। हमारे देखो, हम लोग एगो गड़बड़ किए हैं लोग। हम लोग अपना प्रॉक्सी किसी को नहीं खड़ा किए हैं। प्रॉक्सी मतलब हमारे जगह वो लड़े। चाइना ने खड़ा किया है, उत्तरी कोरिया। चाइना ने क्या खड़ा किया? उत्तरी कोरिया। तो चाइना पे धमकी देंगे ना, तो चाइना चुप रहेगा, कहेगा अमेरिका को धमकी नहीं देना चाहिए, ये सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। और उधर उत्तरी कोरिया को कहेगा कि, उत्तरी कोरिया कहेगा यदि चाइना की ओर 1 परमाणु मारा गया तो मैं अमेरिका पे 20 मारूंगा। नहीं समझे? तो चाइना ने प्रॉक्सी बना के रखा है। चाइना के एक इशारे पे उत्तरी कोरिया नंगा नाचने को तैयार है। समझा गया? चाइना के एक इशारे पे पाकिस्तान तो पहले उघारे, बस कर अब्बू बोलिए नाचे। तो चाइना ने प्रॉक्सी बना के रखा, हम लोग नहीं बना पाए। इसी वजह अब चाइना अपना दूसरा प्रॉक्सी बनाना चाहता है, बांग्लादेश को। दूसरा प्रॉक्सी बनाना चाहता है बांग्लादेश। कई बार हम ये बात कहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि मेरा देश जीतना चाहिए। हम ये बात जब बोलते हैं, मेरे दिल का तकलीफ होता है कि मेरा देश जीतना चाहिए, तो लोगों को लगता है कि हम सरकार को कुछ बोल रहे हैं। हम भगवान को नहीं बोल रहे हैं। भारत में सरकार नहीं है, भारत में भगवान है। तो हम भगवान को नहीं बोल रहे हैं, हम भगवान से विनती कर रहे हैं, हे भगवान आप इस ग्रह को बचाइए, भारत रूपी ग्रह को बचाइए। यहाँ पे हमारा तकलीफ है एक उस देश को। जब आप अभी स्टूडेंट हैं, आप पूरी दुनिया नहीं जान रहे हैं, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी चीजें जब ये सब देखते होंगे, तो आपके अंदर एक राष्ट्र प्रेम होता होगा। आपके अंदर भी होता है कि मेरा देश, भैया हमारा देश महान हो जाएगा तो भी हमको वही होगा जो हम मेहनत करेंगे। आज भारत अगर विकसित हो जाए तो भी हमें वही मिलेगा जो हम, लेकिन एक प्रेम होता है, राष्ट्र प्रेम।
समझ में आ गया? तो कई बार ऐसा लगता है तो लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं? हम राजनीति पढ़ाते हैं। नेताओं को भेज दीजिएगा, पढ़ा देंगे, अच्छा से राजनीति करे सब। नहीं समझ में आ गया? वो बिहार में इलेक्शन है ना, तो लोगों को लग रहा है बिहार में इलेक्शन है, यहाँ पे हम आसपास बोल देते हैं हमको नहीं लड़ना है। तुम लोग को तो पता है यहाँ पे, हमको तो इन नेताओं से जनता को तो कितना जमता है। सर रावलपिंडी वाला एयरबेस अमेरिका का है, अमेरिका यूज करता है। एक्चुअल में उसका रावलपिंडी वाला नहीं है, उसका है आपका गिलगिट। गिलगिट एयरबेस किसका है? अमेरिका का। गिलगिट एयरबेस अमेरिका का। तो भारत को अपना प्रॉक्सी रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए यहाँ पे। अब इंटरनेशनल रिलेशन में देखो, अमेरिका को बर्बाद करने के लिए हम लोग चाइना से बहुत ठेवना करने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम यहाँ पे। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपने डिपेंडेंट, अपने सेल्फ रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि फिर हम दो तरह से होता है, एक दुश्मन का जवाब देना, एक डट के खड़े होना। भारत अभी डट के खड़ा होने की स्थिति में है, हम जवाब देने की स्थिति में नहीं है। चाइना सोच रहा जवाब देने की स्थिति। अमेरिका ने चाइना पे क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। चाइना पे प्रतिबंध लगा। चाइना ने मीटिंग बुलाया, कहा कि अमेरिका मेन कहां से कमाता है? कहा कि सर हवाई जहाज बेचता है, टेस्ला में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बेचता है, कंप्यूटर का चिप बेचता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता है, यही सब उसका है। कहा कि इसमें क्या लगता है? कहा सिलिकॉन। कहा सिलिकॉन कहां से जाता है? तो चाइना से। कहा बंद कर दे। बंद हो गया। चाइना अमेरिका छटपटा गया, भाई सोलर पैनल कैसे बनेगा? कहा कि ये ना बंद, तो ना बंद कर। इलॉन मस्क कह रहा है कि हमार गाड़ी कैसे चलेगा, तसला कैसे डोली। तसलवा में क्या चाहिए? सिलिकॉन। और सिलिकॉन कहाँ है? अब टेस्ला का कारखाना भी कहाँ है? इलॉन मस्क चाइना से हाथ जोड़ रहा है। ए मालिक, हु ट्रम्पा के चक्कर में हमारी कंपनी डूब जाई तो सी जिनपिंग कहा तो ब्रेकअप कर ले। ट्रंप से क्या कर लो? ब्रेकअप कर लो। कर लिया ट्रंप से ब्रेकअप। इलॉन मस्क कर लिया ट्रंप से ब्रेकअप। चुनाव जितवाया था, मंत्री बनाया था, ब्रेकअप कर लिया। क्या बाढ़ में जा सोचा तूने? हमारा कारखाना बंद हो तो चाइना में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस हम लोग यही चाहते हैं। समझ आ गया? बाकी हम लोग भगवान पे उंगली नहीं उठाते हैं। भगवान पे हम लोग उंगली उठाएं जी? नहीं उठाते भगवान पे। बस एक राष्ट्र प्रेम है जो वो जी रहता। वरना राजनीति, जाति, धर्म, ये सबसे हम लोग ऊपर हैं। यहाँ पर आज भी सब चीजों से हम लोग को मतलब नहीं।